हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल्स। सारे एग्जांपल्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। एग्जांपल नंबर 1 में देखो क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखूंगा, यहाँ पे कॉइन जो है वो टॉस किया गया एक बार। कॉइन इज टॉस्ड वंस। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स जो होंगे, टोटल आउटकम्स वो कितने होंगे, दो होंगे, हेड और टेल। यानी टोटल आउटकम्स मेरे न्यूमेरिकली कितने होंगे, दो। हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। अब देखो फर्स्ट क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो मैं क्या बोलूंगा, लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, ऑफ गेटिंग अ हेड। इवेंट को मैं मान लूंगा ई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो। अब उसके पहले, प्रोबेबिलिटी के पहले हेड आने, मतलब जो हेड है उसके फेवरेबल चांसेस कितने हैं, वन, क्योंकि हेड हमारे पास टोटल आउटकम्स में कितनी बार है, एक बार। तो यहां लिखेंगे हम फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई कितने हैं, हेड वो है एक बार। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल है वन और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टू। यानी प्रोबेबिलिटी हेड की कितनी आ गई, 1/2। सिमिलरली हम लिखेंगे लेट एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल। ठीक है, इसके भी फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, एक ही होगा, क्योंकि टोटल आउटकम्स हमारे पास दो हैं, उसमें से देखो टेल कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने, वन। हम लिखेंगे पी ऑफ एफ इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन में टोटल आउटकम्स, ये भी हो जाएगा 1/2। क्लियर है, यानी हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आई और टेल की भी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बेटा, 1/2। क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जांपल नंबर 2। अब बैग उसमें लिखा है, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। एक बैग है, उसके अंदर रेड, ब्लू और येलो कलर के बॉल्स हैं और सारे बॉल्स एक ही साइज के हैं। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। कृतिका उसके अंदर से एक बॉल निकालती है बैग में देखे बिना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट फर्स्ट द येलो बॉल, सेकंड द रेड बॉल और थर्ड द ब्लू बॉल। यानी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर मैं अंदर से बॉल निकालता हूँ तो रेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, येलो की क्या होगी और ब्लू की क्या होगी। तो सबसे पहले इनके इवेंट्स को नाम दे देंगे। लेट वाई आर एंड बी be the events of getting a yellow ball, comma red ball and black ball respectively। ठीक है, लेट मतलब येलो, वाई इवेंट येलो बॉल के लिए, आर रेड बॉल के लिए और बी ब्लू बॉल के लिए। क्लियर है। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है येलो बॉल की। फर्स्ट है येलो बॉल, उसके पहले टोटल आउटकम्स लिख देते हैं। देखो टोटल आउटकम्स कैसे लिखेंगे, हमारे पास टोटल आउटकम्स होंगे, हमारे पास एक रेड बॉल है, एक ब्लू है और एक येलो है। यानी टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं बेटा, 3। अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाला जिसमें है येलो बॉल, येलो बॉल। अब फेवरेबल आउटकम्स येलो बॉल के कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स
एक ही येलो बॉल है तो फेवरेबल भी एक ही होगा। क्लियर? फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल P of y, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स आ जाएगा। यस, फेवरेबल 1 टोटल 3 आ गया येलो का प्रोबेबिलिटी। सेकंड है हमारा, सेकंड कौन सा बॉल है? रेड बॉल है, रेड बॉल फेवरेबल आउटकम्स देखो कितने होंगे, यहाँ पे भी फेवरेबल आउटकम्स 1 होंगे क्योंकि रेड बॉल बैग के अंदर सिर्फ एक ही है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P of R इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितना? रेड का 1, टोटल 3, तो 1/3। सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे ब्लू बॉल के लिए, तो थर्ड आ जाएगा ब्लू बॉल। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स फिर से वही कितने होंगे? एक ही होगा क्योंकि बैग के अंदर ब्लू बॉल कितने हैं बेटा? एक ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P of P इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। वो कितना है? 1 और टोटल 3, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 भी होता है कंप्लीट बेटा। क्लियर है? बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 पूछा है, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, डाई यानी डाइस जो लूडो गेम खेलते हैं उसका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? पहला क्वेश्चन। सेकंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे a die is thrown once। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स हमारे कौन से और कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम्स है हमारे 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल आउटकम्स मेरे को मिले यहाँ पे 6। अब नंबर ग्रेटर देन 4 का जो इवेंट है उसको मैं मान लेता हूँ E। लेट E बी द इवेंट of getting a number greater than 4। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि ई जो इवेंट है वो होगा गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो देखो, अगर मैं उसके फेवरेबल आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स देखूं तो मेरे को 1 2 3 4 5 6 में 2 ही नंबर ऐसे हैं जो 4 से बड़े हैं। वो कौन से? 5 और 6। यानी मेरे टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने हुए? फेवरेबल। फेवरेबल तो आउटकम्स कितने हुए मेरे? 2। प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे हम, बहुत बढ़िया। देखो कैसे, P of E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल बेटा कितने हैं? 2, और टोटल कितने हैं? 6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो आंसर इज 1/3। आंसर इज 1/3, यानी ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इवेंट को मान लेंगे F। लेट F बी द इवेंट of getting a number less than or equal to 4। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम से वो क्या होंगे? ऐसे नंबर जो 4 के बराबर हो और उससे कम हो। तो कौन से आएंगे? क्लियर बात है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 4 बोला है हमें। तो 1 2 3 4 आएगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम क्या लिखेंगे? P of F इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, या आप पॉसिबल आउटकम्स भी लिख सकते हो।
अपॉन में टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल बेटा देखो कितने हैं 4 और टोटल है 6, ये कट कर देंगे 2 2 जा 2 3 जा, सो आंसर इज 2/3। क्लियर है, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया, ये भी इजी था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी एन एस विल नॉट बी एन एस। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि टोटल कार्ड्स जो होते हैं या टोटल आउटकम्स हम लिखें, तो हम लिखेंगे टोटल आउटकम्स क्या है, जो टोटल कार्ड्स होते हैं प्लेइंग डेक के अंदर वो कितने होते हैं 52। अब हमें पहला बताना है कि हम एक कार्ड निकालते हैं वो एस होना चाहिए, एस यानी इक्का। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं जो इक्के होते हैं वो टोटल कितने होते हैं कार्ड्स के अंदर, 4 होते हैं, क्योंकि वो जैक का भी होगा, अपने स्पेड का भी होगा, हार्ट का भी होगा, डायमंड का भी होगा, यानी टोटल एस हमें होंगे कितने 4। तो देखो हम सपोज करेंगे लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एंड एस। तो फेवरेबल आउटकम्स यहां से कितने हो जाएंगे बेटा, सीधी सी बात है, कितने होंगे 4 होंगे, क्योंकि एस टोटल कार्ड्स में कितने होते हैं 4 होते हैं। बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी निकाल दो तो पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स आ जाएगा, अपॉन में टोटल आउटकम्स, ये कितने हो गया 4 अपॉन में 52, कटिंग करेंगे 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, तो आंसर मेरे को मिला 1/13। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, नॉट एन एस। अब समझो एस की प्रोबेबिलिटी तो हमें मिल गई कितनी 1/13, तो एस नहीं होने की क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस करवा दूंगा इसको तो भी हो जाएगी। अब देखो समझो, एक बात समझो, मान लो हम एक सेकंड 12/13, ओके बिल्कुल, हमें पूछा नॉट एन एस, तो हम क्या करेंगे उस इवेंट को मान लेंगे एफ, लेट एफ बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, ऑफ नॉट गेटिंग एन एस या नॉट एन एस। ठीक है, अब एक बात समझो, वो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ वो 1 - 1/13 हो सकती है, क्योंकि बात समझो यहाँ पे बात वो हो गई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकर्ड क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर्ड। अब यहाँ पे पहले हमने क्या किया, एस निकाल दिया, एस की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/13, तो नहीं आने की कितनी, उसको 1 में से माइनस करवा दो, सिंपल, तो ये हो जाएगा 1 - 1/13, 13 एलसीएम, ये 13 सामने जाएगा तो हो जाएगा 13 - 1 12/13, सिंपल। या आप एक और भी कर सकते हो, तरीका एक और है, मान लो हमारे टोटल कार्ड्स में से 4 कार्ड एस हैं, तो बाकी के कार्ड कितने होंगे 48, तो 48 अपॉन में 52 डाल दो, कटिंग करो 2 2 जा 2 4 जा 226 जा, ये 212 जा 213 जा, जो मेथड आपको सही लगे। क्लियर है ना, क्योंकि 4 कार्ड अगर एस हैं तो बाकी के जो भी है वो एस नहीं है, तो वो कार्ड्स कितने होंगे हमारे पास 48, 48 अपॉन 52, ये तरीके से भी कर सकते हो या ये वाले भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर्ड का तो मेरे को मिल गया 1/13, नॉट अकर्ड क्या हो जाएगी 1 में से माइनस करवा दो सर, सिंपल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे है एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें बोला 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्लेज अ टेनिस मैच। ठीक है, टेनिस मैच खेल रहा है, इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। हमें प्रोबेबिलिटी संगीता के जीतने की पता है कितनी है 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, अब रेशमा की विनिंग परसेंटेज कितनी है या प्रोबेबिलिटी कितनी है वो निकालनी। तो देखो हम यहाँ पे पहले स्टार्ट करेंगे, लेट एस एंड आर बी द इवेंट्स ऑफ
winning the match for Sangeeta and Reshma रिस्पेक्टिवली। हम मान लेंगे कि एस इवेंट जो है वो संगीता के विनिंग का है और आर इवेंट जो है वो रेशमा के विनिंग का है। अब यहाँ पे हमें क्या पता है, देखो हमें पता है कि जो संगीता की विनिंग है पी ऑफ एस वो हमें दी है 0.62। हमें ये नहीं पता है कि रेशमा की विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी ऑफ एस प्लस पी ऑफ आर हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के। ठीक है, क्योंकि सारे प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है बेटा, हमेशा 1 होता है। तो मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यानी रेशमा विनिंग द मैच ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ऑफ एस। बिल्कुल, पी ऑफ एस को उधर ले गया तो 1 माइनस 0.62, तो ये मेरे को कितना मिलेगा 0.38। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच कितनी आएगी हमारे को, 0.38 आएगी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर 6 की अगर बात करें तो देखो उसमें क्या पूछा गया है हमसे, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। सविता और हमीदा फ्रेंड्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, सेकंड में है सेम बर्थडे, इग्नोरिंग अ लीप ईयर। देखो इसमें क्या पूछा है, हमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो दोनों के बर्थडे होंगे वो अलग अलग दिन पे होंगे, और प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों के सेम डे पे होंगे। क्लियर? तो देखो इसको अप्रोच करने के लिए हम पहले सेकंड पार्ट करेंगे ये, फिर हम फर्स्ट की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लीप ईयर नहीं है, यानी टोटल डेज हमारे कितने होंगे 365, क्योंकि यहाँ पे एक नॉन लीप ईयर हमने लिया है। अब मान लेते हैं कि लेट ई एंड एफ बी द इवेंट्स that both friends will have different and same birthday respectively। हाँ, ठीक है। अब एक बात समझो, इसमें हम सेकंड पार्ट पहले करेंगे। मान लो दो सहेलियाँ जैसे सविता और हमीदा, उनका बर्थडे आता है कोई एक फिक्स डेट मान लेते हैं 15 जनवरी। तो 15 जनवरी पूरे साल में एक ही बार आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो फेवरेबल आउटकम लगेगा उसको, फेवरेबल आउटकम क्या लगेगा 1, क्योंकि वो 15 जनवरी एक ही बार आता है। उसमें हो सकता है सविता का भी बर्थडे हो और हमीदा का भी बर्थडे हो, दोनों के बर्थडे होंगे सिर्फ एक दिन। कोई ऐसा तो होगा नहीं मेरा आज है तेरा कल है, नहीं, सेम बर्थडे, मतलब मेरा भी 15 जनवरी उसका भी 15 जनवरी। ठीक है, तो देखो हम सेकंड पार्ट करेंगे, हम उसमें निकालेंगे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना आ जाएगा बेटा, वो आएगा 1। क्यों? क्योंकि एक ही दिन ऐसा होगा जिसपे दोनों के बर्थडे सेम होंगे। तो हम लिखेंगे पी ऑफ एफ, क्योंकि सेम वाला हमने पी ऑफ एफ माना है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स यानी टोटल नंबर ऑफ डेज। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1/365। ठीक है, अब एक बात समझो, एक ही मतलब प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी कि बर्थडे सेम डे पे है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमको मिली 1/365। अब उसको छोड़ के जैसे डिफरेंट बर्थडे के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से 1/365 को करवा दो माइनस, खत्म। क्योंकि एक दिन तो देखो फिक्स हो गया, बाकी हमारे पास दिन कितने बचे 364। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी किसकी मानी थी हमने कि बोथ हैव डिफरेंट बर्थडेज, वो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ एफ। यस, 1 माइनस पी ऑफ एफ, क्योंकि सेम बर्थडे पे 1/365, तो डिफरेंट पे क्या होगी, डिफरेंट पे होगी 1 माइनस पी ऑफ एफ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/365। तो यहाँ से हो जाएगा 365, एलसीएम लिया, सामने गया मल्टीप्लाई, 365 माइनस 1, तो 364 अपॉन में 365। ये होगी प्रोबेबिलिटी
दोनों के डिफरेंट बर्थडे पे, सेम बर्थडे पे 1/365 और डिफरेंट पे क्या करना है, सिर्फ उसको 1 - 1 - 1/365 करवा देना है। क्लियर? तो 364/365 प्रोबेबिलिटी होगी दोनों की डिफरेंट बर्थडे की, और सेम की क्या होगी, 1/365। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 में। बोला है देर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ अ स्कूल ऑफ होम, 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज़। देखो यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं, 15, गर्ल्स कितनी हैं, 25, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, सीधी सी बात है दोनों को ऐड करेंगे तो 40 आएगा। हमें बताना है, अब देखो आगे क्या पूछा है, द क्लास टीचर हैज़ टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, क्लास टीचर को एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है एज अ CR। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड। अलग अलग कार्ड पे वो नाम लिखती है। द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल, यानी एक ही साइज के कार्ड है, सब पे अलग अलग नाम लिखती है, 40 ने। देन शी पुट्स कार्ड इन अ बैग एंड स्टेट्स दैम थरोली। फिर वो कार्ड्स को बैग में डालती है और उसको अच्छे से हिलाती है। ठीक है, शी देन ड्रॉस वन कार्ड फ्रॉम द बैग। फिर वो कार्ड में से एक बैग, मतलब एक कार्ड बैग में से क्या करती है, निकालती है। हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ अ गर्ल पहले में और नेम ऑफ अ बॉय सेकंड में बताना है। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट करेंगे, हम लिखेंगे लेट ई बी द इवेंट दैट कार्ड सिलेक्टेड इज द नेम ऑफ अ गर्ल। ठीक है, हम मान लेते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने होंगे, देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या नहीं, कि गर्ल्स हमारी टोटल कितनी है, गर्ल्स हमारी टोटल है 25। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे क्योंकि टोटल हमें पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, देखो P ऑफ ई, अच्छे से लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल देखो कितने हैं, 25, और टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स, 40। फिर कटिंग करेंगे, 5 5 जा, 5 8 जा। सो माई आंसर इज 5/8। क्लियर? ये हमको मिल गया। अब सेकंड क्या पूछा है, द कार्ड इज ऑफ द नेम ऑफ अ बॉय। तो बॉय के लिए हम पूरा प्रोसेस फिर से करेंगे। ठीक है, लेट एफ बी द प्रोबेबिलिटी, लेट एफ बी द इवेंट दैट कार्ड selected is of the name is on the name of boy। ठीक है, नेम ऑफ अ बॉय। ठीक है, तो इसके फेवरेबल आउटकम से वो कितने होंगे, अब टोटल बॉयज़ कितने हैं बेटा हमारे पास, बॉयज़ है हमारे पास 15। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, P ऑफ F इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। आप सब में एक बार लिखा है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। फेवरेबल है 15, टोटल है 40, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/40। 5 से कट करेंगे, 5 3 जा, 5 8 जा। सो माई आंसर इज 3/8। क्लियर? बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई भी इसमें डिफिकल्टी है नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा है एग्जाम्पल नंबर 8 में, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। एक बॉक्स के अंदर 3 ब्लू 4 रेड और 2 वाइट बॉल है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ वाइट ब्लू एंड रेड बॉल। सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे देखो टोटल बॉल्स कितने हैं, टोटल बॉल्स की मैं अगर बात करूँ तो 3 ब्लू है प्लस 2 वाइट है और प्लस 4 रेड है। टोटल बॉल्स होंगे 3 + 2 5, 5 + 4 9 बॉल्स। टोटल बॉल्स हमारे पास है 9। अब हम मान लेंगे लेट W B R be the events that मार्बल, एक्चुअली ये बॉल्स नहीं है, मार्बल है। यहाँ पे मैं मिस्टेक कर गया, यहाँ पे बॉल्स नहीं है, इधर आएगा मार्बल्स। ठीक है, टोटल मार्बल्स हैं, बॉल नहीं है। ठीक है, बी द इवेंट्स दैट मार्बल सिलेक्टेड
is white, blue and red रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाला देखेंगे। फर्स्ट में है वाइट, ठीक है। वाइट के जो फेवरेबल आउटकम होंगे, फेवरेबल आउटकम्स वाइट के देखो कितने हैं। अब हमारे वाइट बॉल कितने हैं हमारे पास, दो। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, पी ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितने हैं, 2, टोटल कितने हैं, 9। तो ये हो जाएगा 2/9। क्लियर। फिर दो सम आगे हैं, फिर है ब्लू और रेड के लिए। तो देखो ब्लू के लिए क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी, फॉर्मूला आपने लिख दिया। फेवरेबल आउटकम्स देखो ब्लू के कितने हैं, ब्लू बॉल 3 है, तो फेवरेबल आ गया 3, टोटल 9। तो ये हो जाएगा 1/3। क्लियर है। फिर थर्ड क्या पूछा है, देखो बेटा थर्ड पूछा है पी ऑफ मतलब रेड। तो पी ऑफ आर, रेड के फेवरेबल कितने हैं, टोटल हमारे पास रेड मार्बल कितनी है, 4 और टोटल 9। तो ये हो गया 4/9। यहाँ होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 9 में देखो क्या बोला है, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली यानी एक के बाद दूसरा। से वन इज ऑफ ₹1 एंड अदर ऑफ ₹2। देखो यहाँ पे कॉइन कौन सा है, कौन सा डिनोमिनेशन का है, 1 है, 2 है, 5, 10, 20, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कॉइन्स कितने हैं, 2। ठीक है। अब हमें इसमें बताना क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो यहाँ पे 2 कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, आउटकम्स देखो इसमें सेम ही रहेंगे। अगर एक कॉइन को 2 बार आप उछालो या 2 अलग अलग कॉइन एक बार उछालो, फर्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ पे टोटल आउटकम्स हमें मिलेंगे 4। कितने मिलेंगे, 4। अब देखो मैं सिखाया था आपको कैसे लिखते हैं, हेड हेड टेल टेल। ठीक है, और फिर यहाँ पे हेड टेल हेड टेल, यानी टोटल आउटकम्स मेरे को भेजा कितने मिले, 4। टोटल आउटकम्स हमारे 4 है। अब हमें इवेंट बताना है, लेट मैं लिखूंगा ई बी एन इवेंट दैट शी गेट्स at least 1 head, she get at least 1 head। ठीक है, तो इसका प्रोबेब देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, आप समझना, एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए। यहाँ 2 हैं तो इसको काउंट करेंगे, क्योंकि कम से कम हमको एक चाहिए। एक से ज़्यादा भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले आउटकम में हाँ एक हेड आ रहा है, ये भी आएगा। इसमें टेल्स और हेड ये भी आएगा। यहाँ पे दोनों टेल्स है तो ये नहीं आएगा। यानी फेवरेबल आउटकम बेटा यहाँ कितने आ रहे हैं मेरे को, 3। हम लिखेंगे पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन टोटल आउटकम्स। क्लियर बेटा। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3, टोटल कितने हैं, 4। सो माई आंसर इज 3/4। बस इसमें इतना ही करना था। क्लियर है। एग्जाम्पल 10 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 10 में इन्होंने बोला है, देखो इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 minutes after she starts playing. Okay, what is the probability that music will stop within the first half minute after starting? देखो म्यूजिकल चेयर गेम खेल रहे हैं जिसमें म्यूजिक बजा रहे हैं। अब उसमें बोला क्या है, हमको म्यूजिक स्टॉप करना है विद इन 2 minutes, 2 मिनट के अंदर ही अंदर आपको म्यूजिक को स्टॉप करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। मान लो ये 0 सेकंड्स है, 0 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है हमारा 2 मिनट्स तक। और अंदर पार्टीशन क्या कर दिए, हाफ मिनट, 1 मिनट और 2 मिनट। आधे आधे मिनट का हमने यहाँ पे क्या किया, गैप दिखाया। ठीक है, अब बोला क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट। अब यहाँ पे देखो टोटल मिनट्स कितने हैं,
टोटल मिनट्स कितने हैं 2, क्योंकि 2 मिनट के अंदर अंदर हमको पूरा करना है, यानी टोटल आउटकम समझो या टोटल मिनट समझो, वो कितने हमारे पास 2। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि फर्स्ट हाफ मिनट में अगर बंद कर दें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, तो हम उसमें सपोज करेंगे लेट ई बी एन इवेंट that the music will stop within the first हाफ मिनट। ठीक है, फर्स्ट हाफ मिनट। अब आधे मिनट फेवरेबल क्या होगा, आधा मिनट ही होगा फेवरेबल। देखो फेवरेबल क्या होगा, हाफ मिनट यानी फेवरेबल हुआ। अगर 1 मिनट पूछता तो फेवरेबल होता 1 मिनट, 2 मिनट्स पूछता तो फेवरेबल होते 2 मिनट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी की। अब फेवरेबल क्या है, देखो 1/2 हाफ मिनट्स, और डिवाइड में क्या है टोटल 2 मिनट्स, तो 1/2 होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय अगेन 1/2, क्योंकि 2 के नीचे क्या है 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी आई 1/4। फर्स्ट हाफ मिनट में अगर म्यूजिक स्टॉप कर देंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा, 1/4 आएगी, 1/4। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो एक क्वेश्चन इसमें पूछा है, अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। एक पूरा रेक्टेंगुलर रीजन दिया हमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। अब इसको समझना पड़ेगा। देखो एक हमें रेक्टेंगुलर पूरा एरिया दिया है, रीजन दिया है। ठीक है, हम प्लेन बोला है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रैश हुआ है। ठीक है, इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन में, पर हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है इस रेक्टेंगुलर रीजन में। देखो यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं और इस तरफ यहाँ है लेक। ठीक है, राइट हैंड साइड अब थोड़ा ऊपर की ओर ये लेक है। अगर मैं लेक के डायमेंशंस देखूं तो लेक के देखो डायमेंशंस क्या होंगे, इस तरफ ये पूरा 9 है तो सामने भी पूरा 9 होगा, पर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, और यहाँ से पूरा ये 4.5 है, और लेक का डायमेंशन इस तरफ कितना होगा, 4.5 में से 2 गया तो 2.5 किलोमीटर। क्लियर, ये भी इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब प्लेन क्रैश हुआ है इतने पे, हम टोटल पहले एरिया निकाल देते हैं। टोटल टोटल आउटकम्स होते हैं ना, वैसे हम टोटल रेक्टेंगुलर रीजन की एरिया निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एयर द डायमेंशंस of a rectangular region are 9 किलोमीटर क्रॉस 4.5 किलोमीटर। ठीक है, 9 और 4.5 क्लियर है बिल्कुल। तो एरिया क्या हो जाएगी इस रेक्टेंगुलर रीजन की बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन होता है L/2B। ठीक है, मतलब L/2B होता है, या सीधा आप डायरेक्ट लिखो तो भी चलेगा, 9 इंटू 4.5 किलोमीटर। ठीक है, यानी 45 9 जा करेंगे हम, ये आ गया 9 बजा 45 36 37.5, यानी इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन की एरिया बेटा मेरे को मिली 37.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे की है। अब इसके अंदर लेक है, अब उस लेक के भी हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम डायमेंशंस जैसे लेक के दिए हुए हैं तो एरिया ऑफ लेक भी जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का ही है, देखो पूरा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ लेक। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ लेक। ठीक है, वो कितनी है देखो 3 क्रॉस 2.5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 2.5, यानी यहाँ से आंसर आएगा 7.5 किलोमीटर स्क्वायर, 3 इंटू 2.5। ठीक है, इस तरफ किलोमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे भी किलोमीटर स्क्वायर। ओके,
अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो प्लेन क्रैश हुआ है वो लेक के अंदर हुआ है, ठीक है। तो फेवरेबल क्या है कि लेक के एरिया जितने में गिरा होगा यानी वो 7.5 और टोटल एरिया कितना है हमारा 37.5। हो गया खत्म। देखो बिल्कुल हम लिखेंगे लेट ई बी एन इवेंट दैट प्लेन क्रैश्ड इन लेक, ठीक है। तो पी ऑफ ई हो जाएगा फेवरेबल, फेवरेबल देखो कितना है 7.5 अपॉन टोटल एरिया कितना है 37.5, ठीक है। पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है तो मैं पॉइंट हटा देता हूँ, ये बन जाएगा 75 और नीचे आ जाएगा 375। क्लियर। 5 से अगर कटिंग करें हम तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 2 बचा 25 तो 5 15 जा मतलब 5 5 जा, ये आएगा 5 7 जा 35, 2 बचा 75 यानी 15 1 जा 15, 15 5 जा 75 यानी प्रोबेबिलिटी मेरे को मिला 1/5। क्या मिला 1/5, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, फिगर वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। क्लियर है, आगे बढ़े बेटा, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है एग्जाम्पल 12 में, अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 shirts of which 88 are good, 8 have minor defects and 4 have major defects। यहाँ पे अगर एक कार्टून है उसके अंदर टोटल शर्ट्स देखो कितनी है, टोटल शर्ट्स, टोटल शर्ट्स 100 है, उसमें से जो अच्छी शर्ट्स है गुड शर्ट्स वो है 88, और ऐसी भी शर्ट्स है जिनमें माइनर डिफेक्ट है, माइनर डिफेक्ट शर्ट्स वो कितनी है बेटा 4, नहीं 8 है, 8 है सॉरी 8, और मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट्स कितनी है वो है हमारे 4, ठीक है। देखो टोटल काउंट करोगे तो 88 प्लस 8 96 प्लस 4 100। क्लियर, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। अब बोला है जिम्मी एक ट्रेडर है, जिम्मी एक ट्रेडर है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। जिम्मी एक ट्रेडर है, वो वही शर्ट्स लेगा जो अच्छे हैं, और साथ ही एक सुजाता करके है अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट। बात समझना, जिम्मी ट्रेडर शर्ट्स वही लेगा जो अच्छी है, और सुजाता भी एक ट्रेडर है, वो जो मेजर डिफेक्ट है उनको छोड़ के बाकी सारे शर्ट्स खरीदेगी, ठीक है। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, कार्टून में से एक शर्ट निकालते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिम्मी एंड इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। देखो स्टार्ट करेंगे इसको यहाँ से, सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे बेटा, क्या सपोज करेंगे, लेट ई बी द इवेंट, E be an event that shirt selected is acceptable to Jimmy, is acceptable to Jimmy। तो देखो यहाँ पे इसका फेवरेबल आउटकम क्या बनेगा। अब जिम्मी जो ट्रेडर है, पहली पहली लाइन में लिखा है इन्होंने कि वही शर्ट्स खरीदेगा बेटा जो अच्छे हैं, तो अच्छे शर्ट्स कितने हैं 88, यस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो पी ऑफ इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब फेवरेबल इसके कितने हैं 88 और एक्सेप्टेबल कितने हैं, मतलब टोटल शर्ट्स सॉरी कितने हैं, टोटल आउटकम्स 100 एंड टोटल शर्ट्स कितनी है 100, तो प्रोबेबिलिटीज की क्या है बेटा 0.88, ठीक है। ये शर्ट्स एक्सेप्टेबल है जिम्मी को, ये प्रोबेबिलिटी है उसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ शर्ट्स जो जिम्मी को एक्सेप्टेबल है वो है 0.88। अब सेकंड क्या बोला है, इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। अब सुजाता के जो पॉइंट्स हैं, सुजाता क्या बोल रही है कि मैं वो रिजेक्ट करूंगी जिनके अंदर मेजर डिफेक्ट होगा। अब मेजर डिफेक्ट कितने में है 100 में से 4 में है, बाकी कितने बचे 96, तो उसको एक्सेप्टेबल कितने होंगे 96 होंगे। क्लियर, हम देखो यहां लिखेंगे लेट एस, सुजाता है ना इसके लिए, बी एन इवेंट दैट it is acceptable to
सुजाता। ठीक है, अब यहाँ पे इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या बन जाएंगे, देखो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, मैं बताता हूँ कैसे। देखो वो रिजेक्ट करेगी जिसके अंदर मेजर डिफेक्ट हो, मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट है 4, तो बाकी बची गुड वाली 88 प्लस जिनके अंदर माइनर डिफेक्ट भी है वो भी, तो कितनी आ गई 96 हो गया। पी ऑफ एस इक्वल टू ये आएगा 96 अपॉन में 100, फेवरेबल आउटकम्स 96, टोटल आउटकम्स 100, प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आई बेटा 0.96। क्लियर है, ये बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को आपको रीड करते आना चाहिए, बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, बस आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए, टोटल आउटकम्स आने चाहिए और फॉर्मूला आपको लिखनी है जरूर। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे है 13 नंबर। 13 में पूछा है 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। अब देखो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ ध्यान देना है 2 डाइस पे, कलर पे मत जाना। आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे एयर 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो 2 डाइस का मैंने आउटकम्स आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो बताया था, क्या होगा देखो, हो जाएगा 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। ठीक है, फिर आएगा 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, सॉरी 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 और ये आया 3-6। फिर आएगा 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। फिर आएगा 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 एंड 5-6। आखिरी में आएगा 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। टोटल ये आउटकम्स बैठेंगे 36 पॉसिबल टोटल आउटकम्स। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू, फिर आपको आउटकम्स लिखने हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन में आउटकम्स आप अगर लिखते हो तो 1 मार्क श्योर है आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है उस पर। पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर्स अपियरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइज इज 8। यानी ये क्या कह रहे हैं, जैसे ये 2 डाई मतलब ये नंबर आए जैसे 1,1, इनको ऐड करो क्या मिल रहा है 2। तो ऐसे नंबर ढूंढो जिनका टोटल करने पे 8 आए। तो देखो हम चेक करते हैं एक एक करके। 1 + 6 7, यहाँ तक तो नहीं होगा। 2 1 में 3, 2 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8 आया ये 8। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान देना। सिमिलरली एक आएगा ये देखो 3,5। ठीक है, फिर आएगा 4,4, फिर आएगा 5,3 और आखिर में आ जाएगा 6,2। आप चेक करना सब में ये आएगा। यानी फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे देखो कितने हमें देखने को मिल रहे हैं, जितने पे अंडरलाइन है। अंडरलाइन कितने पे बेटा 5 पे, तो फेवरेबल आउटकम्स हमें कितने मिलेंगे 5। तो पहले सबसे पहले इस पे सपोजिशन करेंगे वो सब। लेट ए बी एन इवेंट दैट सम of 2 numbers appearing on top of dice। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स इसमें आपको शो भी करने हैं कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला आया 2-6, फिर 3-5, फिर 4,4, 5,3, 6,2, कितने आ गए 5। ठीक है, तो हमने लिखा P of A इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स
सही है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। फेवरेबल कितने? 5। टोटल आउटकम्स देखो बेटो कितने? 36। क्लियर? फर्स्ट का आंसर आ गया 5/36। अब सेकंड देखो, सेकंड पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 13। होगा ही नहीं, प्रोबेबिलिटी 0। पूछो क्यों? क्योंकि लास्ट में देखो क्या है 6,6, 6+6 कितना होता है 12, यानी कोई ऐसे दो नंबर है ही नहीं जिनको टोटल करे ऐड करे तो 13 आए। बस लिखने का काम बाकी है इसमें। लेट बी be an event that sum of two numbers appearing on top of dice। सिंपल है, P ऑफ B क्या आ जाएगा? 0/36। क्यों? क्योंकि टोटल हमारा 13 आएगा ही नहीं किसी को भी करोगे। सो प्रोबेबिलिटी मेरी क्या है बेटा? 0। अब बचा थर्ड। थर्ड में इन्होंने पूछा क्या है? लेस देन और इक्वल टू 12। अब देखो यार, इसमें सारे आउटकम्स आएंगे। कैसे? हमने 6+6 किया, क्या आया? 12। अब 6+6 12 आया, यानी मैक्सिमम 12 आ रहा है। तो इसके पहले जितने भी आउटकम्स होंगे, अगर उन दोनों को जैसे डाइस के टॉप पे दोनों नंबर को आप ऐड करोगे तो आपको 12 या उससे कम ही मिलने वाला है, यानी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आएगी 1। देखो कैसे आएगी 1। थर्ड में लेट सी बी एन इवेंट दैट sum of two numbers appearing on top of dice is कितना था? लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी कितना आ जाएगा? 36/36। क्योंकि देखो यार 1+1 2, वो कम है। 1+2 3, वो भी 12 से कम है। मैक्सिमम 6+6 ही देख लो ना यार, 6+6 कितना होगा? 12। तो बाकी जो उसके पहले होंगे उससे कम ही होंगे। तो सारे आउटकम्स इसके अंदर आएंगे, सारे के सारे आउटकम्स। तो 36/36 क्या होगा? 1। प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आएगी? 1। तो बेटा यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स प्रोबेबिलिटी चैप्टर के होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे एक्सरसाइज के सम्स लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहो और स्वस्थ रहो।